नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रो पीडीसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने और आज का एपिसोड देख के डरना नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस एपिसोड में डराया नहीं जाता है, इस एपिसोड में समझाया जाता है और ऐसी बातें समझाई जाती हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और आने वाले वक्त में आपको वो बेनिफिट कर ही जाती हैं। तो नीचे जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो आपके लिए हैं। ये अपॉइंटमेंट नंबर्स हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट हो या मिलने आना हो, यही नंबर्स हैं। गुड लक रिपोर्ट के बारे में आज लकी व्यूअर कौन रहेंगे प्रोग्राम के बीच में बताएंगे और टिप ऑफ द डे क्या रहेगी ये प्रोग्राम के अंत में बताएंगे। सो पूरा प्रोग्राम ऐसे ही डिज़ाइन किया हुआ है कि आपका मन भी लगा रहता है, आपको ज़िंदगी लाइफस्टाइल की नॉलेज भी मिलती रहती है और ज्योतिष तो इसका बेस है ही। सो हर एक चीज़ इसमें पिरोए हुए हैं हम। और सवाल के साथ स्वागत, पहले स्वागत फिर सवाल। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। सुनील जी, बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं जो नेगेटिव एनर्जीज की बात करते हैं। देखिए, हमारा एपिसोड में कभी भी ऐसे जादू टोना भूत प्रेत हम ऐसी बातें नहीं करते, लेकिन कभी कभी कोई वाइब होती है, कभी कभी कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं जो नॉर्मल नहीं लगती हैं और ऐसा कोई ना कोई शख्स ज़रूर मिल जाता है जो ये कहता है कि उसने कुछ ऐसा फील किया जो नॉर्मल नहीं था। तो इसका मतलब ये नहीं कि भूत आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि कोई जादू हो गया, लेकिन कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो नेगेटिव हैं। तो इनके बारे में आपका क्या मानना है? कि आप एनर्जीज को मानते हैं? जी पुनीत जी, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है, मैं बिल्कुल इन चीज़ों को मानता हूँ। मैं भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करता, बट मैं बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर या बीइंग एन प्रैक्टिशनर एस्ट्रोलॉजर मैं इन चीज़ों को मानता हूँ। उसका रीज़न ये है, अगर ये चीज़ें ना हों या अगर किसी इंसान को नेगेटिव एनर्जी फील ना हो रही हो तो फिर साइकेट्रिस्ट क्या काम कर रहे हैं या साइकोलॉजिस्ट क्या काम कर रहे हैं? साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट ब्रेन के ऊपर काम करते हैं, दिमाग के ऊपर काम करते हैं। कहीं ना कहीं इंसान को नेगेटिव एनर्जी की फीलिंग्स आती हैं, उनको कुछ नेगेटिव दिखता है। जो इस इंसान इस चीज़ से पीड़ित है, या तो वो जानता है या जो इसका इलाज कर रहा है उसको पता होता है कि इसको किस तरह की वाइब्स क्यों आ रही हैं, कारण उसका क्या है। कुंडली के अंदर आपके बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जिससे आप किसी भी इंसान को नेगेटिव एनर्जीज या नेगेटिव वाइब्स जो हैं बहुत फील होती हैं। राहु नीच का हो तो नेगेटिव वाइब्स फील होती हैं। इंसान को लगता है कि मेरे आसपास कोई हर वक्त खड़ा है, कोई आसपास मुझे कोई तंग कर रहा है या मेरे को कोई घूर रहा है। इसको हम एक वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, स्ट्रेस और डिप्रेशन। डिप्रेशन में इंसान की हरकत जो होती है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। नीच का चंद्रमा कुंडली में हो, डिप्रेशन आता है। केतु चंद्र के साथ कंजक्ट हो, केतु अंधेरा है और चंद्रमा आपका मन है, माइंड है। केतु चंद्रमा कंजंक्ट हो तो ऐसी वाइब्रेशंस और ऐसी एनर्जीज फील इंसान को होती हैं। क्लियर केसेस हैं, मेरे पास भी बहुत सारे केसेस हैं और जो साइकोलॉजिस्ट मेरे शो के साथ जुड़े हुए हैं बड़े पुराने, उनको भी पता होगा ये केसेस उनके पास भी आते होंगे। डॉक्टर के पास अगर केस आ रहा है, डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है, तो इट मीन्स कि कुछ ना कुछ नेगेटिव तो उसके इंसान के इंडिविजुअल के दिमाग में चल रहा होता है। तो ये चीज़ें मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ इनके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर बाकायदा रिसर्च रही है मेरी और मैंने इसके ऊपर काफ़ी पढ़ा है। काफ़ी पेशेंट से जो इस प्रॉब्लम से निकल रहे होते हैं वो मेरे को मिलते हैं, मैंने उनकी बाकायदा डेट ऑफ बर्थ नोट करके अपने पास रखी होती हैं कि रिसर्च वर्क में काम आती हैं कि क्यों ऐसे हुआ, किस नक्षत्र में ये चीज़, इस कौन सा प्लेनेट था जो इसको ऐसी फीलिंग आई या इसको ऐसी फीलिंग हो रही है। जो चीज़ उसको दिख रही है वो हमें नहीं दिख रही, या जो चीज़ उसको दिख रही है बाकी घर वालों को नहीं दिख रही, या जो चीज़ वो फील कर रहा है। कई बार इंसान किससे डरता है? इंसान अंधेरे से डरता है। अंधेरे में बहुत डर लगता है। बड़े से बड़ा शूरवीर भी हो, अंधेरे में वो इंसान भी डर जाता है। अंधेरा एक नेगेटिव जो है वाइब है या नेगेटिव एक एनर्जी है, वहां से डर लगता है। हमें भी पता है वहां कोई नहीं है, लेकिन फीलिंग ऐसी आती है कि यहां पे कोई हो सकता है। वो जो फीलिंग जो हो सकता है वो है नेगेटिव एनर्जी। अंधेरे से तो हर इंसान को डर लगता है, लेकिन दिन के उजाले में भी कोई इंसान कमरे के अंदर दुबक के बैठा हुआ है अंधेरा करके, कुछ ना कुछ कारण तो है कि वो किसी ना किसी स्ट्रेस से तो निकल रहा है। वो है आपकी कुंडली के अंदर पड़ा हुआ नीच का चंद्रमा या खराब चंद्रमा। राहु चंद्रमा को देख रहा होगा, शनि चंद्रमा के साथ कंजक्ट होगा या केतु चंद्रमा के साथ कंजक्ट होगा या आपस में दृष्टि में होंगे, किसी ना किसी वजह से चंद्रमा पीड़ित होगा कुंडली में। ऐसी फीलिंग आएंगी, ऐसी वाइब्स आएंगी, ऐसी नेगेटिव एनर्जीज आएंगी। मैं एक योग बताता हूं आपको, बहुत बढ़िया। नजर
कहते हैं कि नज़र लग गई, नज़र लग गई, और वाकई में लगती है नज़र। जब कोई इंसान सोशली बहुत अपने आप को शो करता है तो कई बार ऐसा देखा गया है कि वो एकदम से डाउनफॉल उसका आता है, या वो बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड डाल के दिखाता है लोगों को। जो लोग शो ऑफ करते हैं, स्पेशल वो चीज़, वो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने, बहुत शो ऑफ करते हैं। हालांकि ये आपका या उस इंडिविजुअल का कसूर नहीं है। कुंडली के अंदर राहु की पोजीशन या प्लेसमेंट ऐसी होती है जिसमें इंसान बड़ा शो ऑफ करता है। सूर्य की पोजीशन भी आपको ऐसी मिल जाती है कुंडली के अंदर कि आपको लगता है, या इंसान को लगता है, मुझे भी, अगर मेरे अंदर भी, मेरे कुंडली में भी पोजीशन होगी, शायद मैं भी बहुत शो ऑफ करूं। शो ऑफ करने से, सोशली शो ऑफ करने से कई बार नजर लगती है। अब नजर किसको लगती है? योग सुनिएगा। शनि का कोई भी कॉम्बिनेशन दूसरे घर के साथ बने तो नजर लगेगी लगेगी। अपनी कुंडली खोलिए, चेक कीजिए, अगर आपकी कुंडली में, या जिसको नजर लग रही है उसकी कुंडली खोलिए, उसकी कुंडली में किसी ना किसी वजह से सेकंड हाउस में शनि कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। तीसरी दृष्टि से, सप्तमी दृष्टि से, 10वीं दृष्टि से देख रहे होंगे, या शनि उस घर में बैठे होंगे, या शनि की दोनों राशियां मकर और कुंभ सेकंड हाउस की लॉर्डशिप लेके बैठे होंगी। इन कुंडलियों को, इन लोगों को नजर बहुत इजीली लगती है और बड़ी जल्दी लगती है। आप चेक कर लीजिएगा, खुद आपको यकीन हो जाएगा कि इसमें एस्ट्रोलॉजी में नजर कैसी देखी जाती है। ये सिर्फ मैंने आपको एक योग बताया है, सिर्फ एक ग्रह को लेके। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, ऐसे बहुत सारे जो है आपकी कुंडली में कंजंक्शन बने होते हैं जिसकी वजह से इंसान को नजर लगती है और इंसान की जिंदगी में डाउनफॉल आ जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि कोई इंसान आपके पास आपको मिलने आया, कोई थर्ड पर्सन आपको मिलने आया, और आपको सिर्फ उसने इतना बोला कि आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो, और शाम को ही आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, सेहत में प्रॉब्लम आ जाएगी, या आपको फीलिंग होगा कुछ नेगेटिव हो रहा है। ये होती है नजर। दिखती नहीं है लेकिन वाइब्स काम करती हैं। वाइब्स आपकी बॉडी के अंदर एंटर करके आपको जो है आपको डिस्टर्ब करती हैं। देखिए, ग्रह सूर्य सबसे बड़ा ग्रह। अब हम बाहर निकलते हैं, जब गर्मियां होती हैं, चिलचिलाती गर्मी में हम बाहर निकलते हैं, तो उस सूर्य तो करोड़ों किलोमीटर दूर है, लेकिन उसकी गर्मी हमारी बॉडी को चुभती है, और एक लेवल पे इतनी चुभती है कि हम उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। पसीना बन के शरीर से बाहर निकलता है। अगर वो सूर्य आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट कर रहा है तो बाकी के ग्रह भी आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं। चांदनी रातें, इंसान अब कभी चांदनी रात में बाहर जाके देखिए, बड़ा अच्छा फील आएगा आपको। अकेले कभी आप चांदनी रात में छत पे खड़े होके या किसी अकेली जगह पे खड़े होके देखेंगे, आपको बड़ी अच्छी फीलिंग आएगी। इट मीन्स कि समवेयर वो चंद्रमा हमारी बॉडी के ऊपर काम कर रहा है, हमारे मन के ऊपर काम कर रहा है, हमें अच्छा लग रहा है। ये ग्रहों का सीधा सीधा रिलेशन है आपकी बॉडी के साथ, सीधा सीधा रिलेशन। सो कुंडली में जब आप पैदा हुए, जो ग्रह आपको मिले, जो आपके पेंडिंग कर्मस थे, जो आपने यहां भोगने हैं, जो ग्रहों ने कुंडली के अंदर जगह ली, वो इफेक्ट है, वो काम करते हैं, वो इफेक्ट करते हैं आपकी लाइफ को। दशाएं जो होती हैं, वो दशाएं गोचर और दशाएं दोनों मिलके हैपनिंग्स करती हैं और लाइफ में घटनाएं घटती हैं। एक इंसान की जिंदगी रूटीन में चल रही है, अचानक से प्रॉब्लम आती है। कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में से कोई ग्रह ऐसी जगह से गोचर कर गया जिसने वो प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। कोई लीगल इशू आ गया, कहीं ना कहीं शनि पीड़ित हुए, या आपके शनि ने आपके लगन को पीड़ित किया, तो आपको ट्रबल आया, आपको टेंशन आई, प्रॉब्लम आई। कहीं ना कहीं शनि छठे घर से निकले, अष्टम से निकले या लग्नेश के ऊपर से निकले, तो हेल्थ इश्यूज आए। ये चीज़ें ऐसे काम करती हैं, ये ग्रह ऐसे काम करते हैं। तंत्र भी, ये जो जिसकी प्रीत जी ने बात की आज, ये भी ऐसे ही काम करते हैं, जिसको हम नाम देते हैं तंत्र मंत्र। ये इफेक्ट करते हैं। मैं इनको नेगेटिव एनर्जीज मानता हूँ, ये रियली वर्क करते हैं, लेकिन करते फील उसको होता है जो इंसान भोग रहा होता है। बाकी के लिए ये सिर्फ एक नॉर्मल सी चीज़ है, कुछ नहीं है, ये वैसे बीमार है, इसको ऐसे लग रहा है, ऐसा है नहीं है। बट एक्चुअल में इंसान दिमागी रूप से कहीं तरफ से कई बार बीमार हो जाता है, तो ऐसी चीज़ें इंसान को दिखती हैं। बहुत सारे पेशेंट हैं ऐसे, काफ़ी घरों में डिप्रेशन की प्रॉब्लम चल रही है। कहीं ना कहीं तो आपकी कुंडली में कोई ग्रह आपके चंद्रमा को या आपके लगन को पीड़ित कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें फील होती हैं। फिर साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाना पड़ता है सेशन के लिए, और जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो भी ब्रेन का इलाज करते हैं। लेकिन बात फिर घूम फिर के वहीं आती है कि ये चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं, बट ये चीज़ें जो एक्चुअल में आपके दिमाग के ऊपर काम कर रही होती हैं, इसलिए आपको फील होती हैं। वरना जिस चीज़ का वजूद ना हो वो चीज़ कभी फील नहीं होती, लेकिन इसका, इन चीज़ों का वजूद है, दिखती चाहे नहीं है, वजूद है, इसलिए इंसान को ये चीज़ें फील होती हैं। बहुत बार ऐसा होता है सुनील जी कि क्योंकि अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, हमें एहसास हो रहा है, तो समटाइम्स
मतलब समटाइम्स नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें ही सबसे पहले समझ में आता है, जी हमें ही सबसे पहले पता लगता है, लेकिन हम डर जाते हैं, हमें ये फील होना शुरू हो जाता है कि हम किसी से शेयर करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, जी लोग इसको अंधविश्वास समझ लेंगे या लोग कहेंगे ये इंसान पागल है। जी सो ऐसे में क्या करना चाहिए, क्योंकि खुद के साथ श्योर होने के लिए, क्योंकि जी खुद को श्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी कि वाकई मैं किसी नेगेटिव एनर्जी की चपेट में हूँ। करेक्ट। तो ऐसा क्या करना चाहिए कि इंसान पहले खुद तो श्योर हो कि ये कोई गलत फहमी नहीं है, ये कुछ देर के लिए नहीं है, ये मेरे दिमाग पे हावी हो रही है। पुनीत जी, बात हो रही है नेगेटिव एनर्जीज की जो नज़र नहीं आती जी। लेकिन ये काम करती हैं। एक छोटा सा आपको जगह का नाम बताता हूँ, एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करता हूँ आपके साथ। जगह तो बहुत बड़ी है और इंसिडेंट जो है वो ऐसा था कि माँ बगलामुखी का नाम सबने सुना हुआ है। हिमाचल में बनखंडी में ये मंदिर है, सभी जानते हैं। और ऐसा ये माँ बगलामुखी का मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर, जो जिसको मेन मंदिर कह सकते हैं, वो दतिया में है। वहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम पे माता जी के मंदिर के अंदर माता जी का श्रृंगार खुद ब खुद होता है। तिलक लगता है, गले में हार लगता है, डलता है, उनके फूल उनके जो है उनके आगे चढ़ते हैं, अपने आप ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाता है। मंदिर के पुजारी सिर्फ सामान वहाँ रखते हैं और वो उसके बाद जब मंदिर खोलते हैं, 1 घंटे आधे घंटे के बाद कपाट खोलते हैं, तो वो सारा सामान, श्रृंगार का सामान जो उन्होंने रखा होता है, वो सारा माता जी के ऊपर जो है वो सुसज्जित हो जाता है। तो कहीं ना कहीं तो एनर्जी है। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए साइंस ने जोर लगा लिया। देश की बड़ी एजेंसीज थी, उन्होंने चेक कर लिया कि कुछ तो कहानी है, कोई तो करता होगा, क्योंकि साइंस विश्वास नहीं करती। तो उसको चेक करने के लिए वहाँ पे एक ऑफिसर ने अपनी ड्यूटी खुद लगाई कि मैं यहाँ रुक के इस पर्टिकुलर टाइम पे नोट करूंगा कि कौन यहाँ पे आता है। वो इंसान अब वहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं और जब वो टाइम आता है श्रृंगार का तो उनकी आंख लग जाती है। जो इंसान दृढ़ निश्चय करके ये बैठा हो कि मैं यहाँ पे ये देखने आया हूँ कि ये हो कैसे रहा है, उसकी उस टाइम पे आंख लग जाना। गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा, ये स्टोरी वहाँ पे भी है। ये एक्चुअल फैक्चुअल स्टोरी है, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये फैक्ट है। ये वहाँ पे भी आप पढ़ने को आपको मिलेगा। आप देखिएगा कि कैसे उस इंसान की जो है आंख लगती है, कपाट बंद होते हैं, श्रृंगार होता है, और जब आंख खुलती है तो श्रृंगार हो चुका होता है। ये एक्चुअल कहानी है जो मैं आपको बताई है। तो जब ये एनर्जी, देखिए एनर्जी पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। हमें उस पेशेंट का सपोर्ट करना पड़ेगा, उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। जो ये इंसान कह रहा है कि मुझे चीज़ें दिख रही हैं या मुझे नेगेटिव चीज़ें अपनी आसपास में महसूस हो रही हैं, कहीं ना कहीं तो उसकी कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं डैमेज है, कहीं ना कहीं चंद्रमा पीड़ित हैं, जहाँ उसको ये चीज़ फील होती है। तो नेगेटिव एनर्जीज भी काम करती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज भी काम करती हैं। इंसान पूजा पाठ करता है, वो भी काम करता है। केवल लगता है कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा, या हमारा पूजा पाठ लग नहीं रहा। कहीं ना कहीं तो पूजा पाठ आपका लग रहा है, कहीं ना कहीं तो ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट आप हो रहे हो, आप पूजा कर रहे हो, उसका फल कहीं ना कहीं तो आपको मिलेगा मिलेगा। बाकी जो कर्म भोग रहे हैं वो हमारे पिछले कर्म हैं जो हम यहाँ पे भोग रहे हैं। अगला हम जरूर साफ कर रहे हैं, लेकिन पिछला जो है हम यहाँ पे भोग रहे हैं, वही आपकी कुंडली है। सो आप ये उस पेशेंट की हेल्प कीजिए जिसको ये चीज़ें फील हो रही हैं। उसका इलाज तो कराइए, मेडिकल इलाज तो करवाइए, साथ में एस्ट्रोलॉजिकली उसके कुछ उपाय भी आप कीजिए, ताकि उसको दुआ और दवा दोनों जो है वो लगें और वो इंसान जिसको ये चीज़ें दिख रही हैं वो इस चीज़ से बाहर आए। क्योंकि ये चीज़ें बहुत दर्दनाक होती हैं, बहुत तकलीफदेह होती हैं। इंसान गलत स्टेप उठा बैठता है इन डिप्रेशन के चक्कर में, और जब कुछ सुनता नहीं है वो और ज़्यादा डिप्रेशन देता है। जब घर वाले नहीं समझते कि ये तो पागल हो गया है, इसको समझ नहीं आ रही, तो फिर वो और ज़्यादा डिप्रेसिव हो जाता है। तो उस केस में इंसान को या किसी को भी जिसके घर में ये ट्रबल है, सीरियसली सुन के इसको सॉल्व करना चाहिए। मैं आपको 2 तरीके बताता हूं कि आप चेक कैसे कर सकते हैं कि आपके घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम है कि उनको फील होता है कि हमारे घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी है। अब आप उसको चेक कैसे करेंगे, 2 तरीके बताता हूं। जिसके जो फैमिली हेड है या सबसे छोटा बच्चा, जो भी उसकी एज है, ज़्यादा छोटा होगा तो उससे मत करवाइएगा, या आपका बच्चा अगर 14 साल से बड़ा है तो उसके साथ आप ये उपाय या इसको आप टेस्ट कर लीजिए, आप कर सकते हैं। इससे जो है नुकसान किसी को नहीं होगा, लेकिन आपको ये पता लग जाएगा कि घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है। 7 पीपल के पत्ते लीजिए और उन पीपल के पत्तों को बेड के गद्दे के नीचे डाल दीजिए, और आप जहां सोते हैं उस गद्दे के नीचे डाल दीजिए, और आफ्टर 1 वीक, 1 हफ्ते के बाद उस पत्तों को चेक कीजिए। अगर पत्ते सड़ जाएं, गल जाएं, खराब हो जाएं, तो डैम श्योर है कि घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी है। ये नंबर 1। नंबर 2, घर के अंदर आपके मिट्टी पड़ी होती है, जैसे गमलों में मिट्टी होती है, वो मिट्टी लीजिए। मिट्टी के साथ अपने हाथ जो है आप अच्छे से जो है रगड़ के साफ करके उनको साफ पानी से धोइए। आप 15 मिनट के बाद अपने हाथ चेक कीजिए। अगर तो उसमें से, हाथों में से आपको कोई ऑड स्मेल आती है जो मिट्टी की स्मेल नहीं है, तो डैम श्योर है, इट मीन्स कि आपके घर में कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी है।
और अगर आपको नॉर्मल स्मेल आती है मिट्टी की तो नेगेटिव एनर्जी नहीं है, ये सिर्फ एक वहम हो सकता है, फोबिया हो सकता है, कि वहम हो सकता है। तो इसका आपको डरने की जरूरत नहीं है, फिर आप श्योर हो जाइए कि कुछ नहीं है। वरना अगर आपको स्मेल आती है, कोई और स्मेल आती है, तो कोई नेगेटिव एनर्जी काम कर रही है। इसका कोई एक स्टैंडर्ड उपाय नहीं है कि इसका क्या किया जाए, लेकिन इसके ये केस टू केस वेरी करता है कि इसको कौन सा उपाय कराना पड़ेगा। सो अगर आपको ऐसा, एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, अगर चंद्रमा नीच है और किसी बंदे को ऐसी ट्रबल आ रही है, तो वो इंसान क्या करे, वो इंसान मंडे को शिवलिंग के पास जाके, शिवलिंग घर से लेके जाना है, कच्चा दूध, थोड़ा सा दूध सिर्फ इतना सा लेके जाना है, बाकी उसमें पानी ऐड करना है, और आप उसमें काले तिल डाल के शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू कीजिएगा। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी आपको फील हो रही है वो आपकी धीरे धीरे, रूटीन में करते रहेंगे इसको, मंडे के मंडे या शनिवार के शनिवार, आपकी ये नेगेटिव एनर्जी वाली प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। तो यानी सुनील जी, जैसे कि मुझे लगा था कि नेगेटिव एनर्जीज की बात है, आप बोलेंगे कि ये बड़ा वाला उपाय कीजिए, और जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो गलत गलत रास्तों पे, मुझे नहीं पता गलत या सही, लेकिन अजीब अजीब रास्तों पे भेज देते हैं, जी कुछ ये करवाइए वो करवाइए, मैं नाम नहीं लूँगी उन चीज़ों का, तो तब जाके कहीं नेगेटिव एनर्जीज जो हैं वो जी जी शांत होंगी। जी तो ऐसे में आपने तो सिर्फ मिट्टी का एक उपाय बता के आपने प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी है, कोई जी। और भी सोल्यूशन है क्या? सोल्यूशन एक और है, ऐसे लोगों के घर में मांगने वाले बहुत आते हैं। कई बार होता है ऐसा कि ऐसे घरों में मांगने वाले बहुत आते हैं। तो मेरा एक सिंपल सी एडवाइस है, अगर आपके घर में ये सिम्टम्स हैं, आपको लग रहा है कुछ ऐसा हो रहा है, तो अगर मांगने वाले ज़्यादा आ रहे हैं तो उनको खाली मत जाने दिया कीजिए। आप दान क्या कर सकते हैं? अब यहाँ कन्फ्यूजन ये खड़ा होगा कि दान क्या करें? आटा दे दिया कीजिए। आटा जो हम जिसका हम रोटी बनाते हैं, वो आटा आप क्वांटिटी जितनी मर्जी, वो आटा दे दिया कीजिए। किसी को घर से खाली मत जाने दीजिए। ये तो इनके लिए तो है ही है, सभी के लिए, जितने भी लोग ये शो सुन रहे हैं या जो देख रहे हैं, जो जुड़े हैं हमारे साथ, वो रूटीन में खास करके जब कोई मांगने आए तो थोड़ा सा आटा, जितनी क्वांटिटी आप देना चाहें, ज़रूर दे दिया कीजिए। इससे, क्योंकि आटा जो है वो शनि है। शनि घर से, शनि एनर्जी घर के अंदर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, राहु एनर्जी भी नहीं होनी चाहिए, केतु की एनर्जी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये एनर्जीज खराब करती हैं, ग्रोइंग बच्चों को तो बहुत खराब करती हैं। क्योंकि शनि मिजरी है, शनि मिजरी इन द सेंस कि गरीबी तो है ही है, प्रॉब्लम भी है, बीमारियां हैं, तकलीफ है, दुख है। ये दुख का डिपार्टमेंट शनि का है। तो आटा जो है वो आप बिना सोचे समझे, जैसे मैंने चावलों के लिए हमेशा मना करता हूँ, चावल तो बहुत सोच समझ के देने होते हैं, कुंडली में डिपेंड करता है कि उनको चावल दान कराने या नहीं कराने, तो उस केस में चावल दान करते हैं। आटा आपके कुंडली में कुछ भी शनि कहीं भी हो, कैसे भी हो, आप आटा दे सकते हैं। जनरली सभी लोग आटे का दान कर सकते हैं। इससे आपके घर के अंदर से नेगेटिव एनर्जी, दरिद्रता, प्रॉब्लम्स, दुख जिसको कहते हैं, मिजरीज, ये आपके घर से बाहर निकलती हैं। तो आटे का दान जरूर किया कीजिए। उपाय बहुत सिंपल है, लेकिन इसके इफेक्ट बहुत बड़े हैं। तो देखिए, छोटे छोटे ऐसे उपाय हैं जिसे करके आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं और नेगेटिव एनर्जीज़ को पॉजिटिव एनर्जीज़ में चेंज कर सकते हैं। तो अब बात है लकी व्यूअर की कि गुड लक रिपोर्ट के लिए लकी व्यूअर कौन है। आज बारी आई है यूएसए से किसी की, शोभा राणा है ये, और इन्होंने अपनी डॉटर के लिए पूछा है, बेटी के लिए पूछा है। बेटी का नाम दीपा है और 84 बॉर्न है ये। आपके स्क्रीन पे टाइमिंग्स और कुंडली जो है अभी थोड़ी देर में आपको नज़र आएगी। पहले मैं सवाल बता देती हूँ सुनील जी को। वो कह रहे हैं कि मेरी बेटी जो है वो शादी नहीं करना चाहती, उस पर सिर्फ करियर का ही भूत सवार है, क्या वो कभी शादी करेगी या नहीं करेगी? इनकी कुंडली अगर आप स्क्रीन पे देखें तो आपको मैं एक छोटा सा एक डायग्नोज करके दिखाता हूँ कि ये कहते हैं कि शादी नहीं करना चाहते और इनका जो ध्यान है करियर की तरफ है। सबसे पहले देखिए, एक कुंडली आपके स्क्रीन के ऊपर है। इस कुंडली में क्यों इस लड़की का मन नहीं कर रहा शादी करने का? इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि शनि जो हैं उच्च के हैं इनकी कुंडली में, 10th हाउस के लॉर्ड हैं। ठीक है, इसी में ही दूसरे क्वेश्चन का जवाब है। पहले तो शनि यहाँ बैठ के 10वीं दृष्टि से 7th हाउस को देख रहे हैं, यानी कि शनि का इफेक्ट इस कुंडली के ऊपर क्लियर दिख रहा है। और इस कुंडली में 7th लॉर्ड जो कि कर्क राशि के चंद्रमा मालिक हैं, वो इस कुंडली में 9th हाउस में है। जहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है वहाँ 9th हाउस में है, और सूर्य और शनि के बीच में फंसे हुए हैं। सूर्य भी हैं, बहुत क्रूर प्लेनेट हैं, शनि भी क्रूर हैं, और जो सूर्य है क्रूर तो इनको कहा जाता है, ये काफ़ी स्ट्रिक्ट भी कहे गए हैं, शनि तो है ही है स्ट्रिक्ट। तो चंद्रमा यहाँ फंसता है, यानी कि 7th लॉर्ड
शादी का लॉर्ड वो कहाँ बैठा हुआ है? भाग्यस्थान में, लेकिन चपेट में किसकी? एक छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ। एक इंसान ऐसे जगह में रहता है जिसके इधर भी बहुत बड़ा बहुत इन्फ्लुएंस वाला इंसान रहता है और साथ वाले घर में भी इन्फ्लुएंस वाला इंसान रहता है, और लेकिन ये इंसान एक नॉर्मल इंसान है, कमज़ोर है। तो कमज़ोर इंसान जो है वो इधर से भी जो है वो तंग है और दूसरे वाली साइड से भी तंग है, यानी कि पड़ोसी भी ऐसे मिल गए कि जिन्होंने कोई सपोर्ट नहीं करनी, उल्टा उन्होंने इन्फ्लुएंस ही डालना है। सो ये कुंडली में चंद्रमा वीक है, इफेक्ट नहीं दिखा रहे। सेवंथ लॉर्ड हैं, सेवंथ लॉर्ड वीक होने की वजह से बच्चे का मन जो है शादी में कर नहीं रहा। हालांकि इस कुंडली में शादी कन्फर्म है, होगी ही होगी, लेकिन ये कुछ उपाय इनको चाहिए होंगे जिसकी हेल्प से ये बच्चा जो है इनका तो मन करेगा शादी करने का, क्योंकि शादी तो इनकी कुंडली में प्रॉमिस्ड है ही है। एक कारण मैं और बताता हूं, इसी कुंडली के अंदर एक कारण और है। केतु 9th दृष्टि से 7th उसको देख रहे हैं। अब दो दो प्लेनेट और दोनों ही चंद्रमा के नेगेटिव, दो चंद्रमा के दुश्मन इस घर को देख रहे हैं। नवमांश भी पीड़ित है, तो इनका शादी करने का मन नहीं कर रहा। केतु आइसोलेशन है, केतु आइसोलेट करते हैं, जहां बैठते हैं और जहां देखते हैं वहां से आइसोलेशन देते हैं, और ये 7th हाउस पे इतना बड़ा इंपैक्ट आएगा तो मन नहीं करेगा। लेकिन कैरियर बहुत मजबूत है, कैरियर की तरफ लड़की बहुत ज्यादा जो है लेके बैठी हुई है कि मुझे कैरियर बनाना, कैरियर बनाना, कैरियर बनाना। उसका कारण यह है कि कुंडली है शनि के अधीन। इस कुंडली के मालिक शनि हैं, क्योंकि ये कुंडली का लगन जो है वो मकर है। मकर लगन की कुंडली, शनि मालिक है, उच्च हो गए 10वें घर में बैठे हुए हैं, तो क्लियर केस ऑफ एक्सट्रीम कैरियर, कैरियर बहुत अच्छा बनाएगी। लेकिन डोमेस्टिक लाइफ में अभी इस बच्चे का ध्यान नहीं जा रहा। खैर कोई बात नहीं, ये बात की बातें हैं, डिटेल की बातें हैं। इसका जो उपाय मैं दूंगा आपको वो कीजिएगा। कुछ इसके कुंडली के अंदर ऐसे रेमेडीज आपको करवानी है जो इसके पेंडिंग कर्मा को काटेगी। वो अगर हो जाएंगे तो ये बच्चा शादी जरूर करवाएगा, हालांकि शादी इसकी जरूर होगी। सो चिंता छोड़ दीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, जब रिपोर्ट बनेगी इसके उपाय कीजिएगा, बच्चे की शादी हो भी जाएगी और ये इसका मन भी करना शुरू करेगा और अच्छी हो जाएगी। तो देखिए जो उपाय हैं वो साथ के साथ आपको मिल भी रहे हैं, आपको उसका रीज़न भी बता रहे हैं कि क्यों क्यों उसका मन नहीं है शादी करने का। लेकिन जो आपकी गुड लक रिपोर्ट है उसमें डिटेल जो चीज़ें हैं वो आप तक पहुंच जाएंगी, आपको मिल जाएंगी। टिप ऑफ द डे क्या कहती है आज की? टिप ऑफ द डे मैं देता हूँ पुनीत जी। आपने कहा कि आपको साथ साथ उपाय भी मिल रहे हैं, समझा भी रहे हैं। मैं एक बात फिर बोलूंगा, कारण नहीं पता। अब इस बच्चे की कुंडली जो आपने देखी अभी, जी। इस कुंडली में गुरु जो है वो 12वें घर में बैठे हुए हैं। तो जुपिटर 12वें घर में इसको बच्चे को मिले हैं, कोई ना कोई कारण तो होगा। कहीं ना कहीं ब्रह्म हत्या हुई है, कहीं ना कहीं ब्राह्मण इस इंसान से पीड़ित है, कहीं ना कहीं गुरु को लेके कुछ अवहेलना हुई है प्रीवियस जन्म में, जो जुपिटर की पोजीशन ऐसी मिली। सो कारण क्यों भोग रहा है इंसान, ये पता लग जाए तो जो है सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। डायग्नोज अच्छा हो तो आपको इलाज भी अच्छा मिलता है। सो ज़्यादा इस बारे में ज़्यादा मैं डिस्कशन नहीं करूंगा अभी। बात करता हूं टिप ऑफ द डे की। टिप ऑफ द डे आज का आपके घर के साथ ही कनेक्ट है। आपके घर के अंदर कुछ मैं आपको एक बात बताऊंगा, उपाय बताऊंगा, वो आप कीजिएगा। और इससे क्या होगा कि आपको प्रॉस्पेरिटी नहीं मिलती इंसान को। कई बड़ा कुछ करता है लेकिन मिलता कुछ नहीं है। खाना खाने के बाद हल्का सा, अगर डायबिटिक नहीं है, अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप क्या किया कीजिए, अगर आपको मनाही नहीं है तो आप खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ जरूर खाया कीजिए। गुड़ आपके डाइजेशन सिस्टम को अच्छा करता है, प्लस आपका सूर्य जो है मजबूत रहेगा, मंगल मजबूत रहेगा। दोनों जो है ये ग्रह बड़े मजबूत होने ज़रूरी हैं। सो खाना खाइए, खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ आप रूटीन में खाया कीजिए। दीर्घ आयु इसको बोलते हैं, ये देता है। थोड़ा सा मीठा खाने से दीर्घ आयु मिलती है, खाना खाने के स्पेशली बात। और गुड़ खाएंगे तो फायदे दो होंगे, मान प्रतिष्ठा जो है वो तो बढ़ेगी, लेकिन साथ साथ आपका डाइजेशन सिस्टम है वो भी आपका बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। तो फिर मुझे लगता है कि आज के इस एपिसोड में भी आपको उपाय ही उपाय, टिप्स ही टिप्स मिली हैं। जाते जाते जो वादा है वो भी निभाया गया है। एस्ट्रोपीडी को आप बहुत प्यार दे रहे हैं, लगातार सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं और आपके सवालात भी साथ साथ में बढ़ते रहते हैं। कोशिश करते हैं कि जवाब दें, लेकिन जवाब वो इस एपिसोड के रूप में होता है। ये आप ही के सवाल होते हैं जो एपिसोड्स के रूप में निखर के आते हैं, आपके सामने आते हैं। तो आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, प्यार और विश्वास बनाए रखिए। धन्यवाद।